आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रीनलैंड। मूवी की शुरुआत में हम जॉन गैरेटी को देखते हैं जो कि जॉर्ज अटलांटिया में रहता है। वो काफ़ी फेमस आर्किटेक्टर है। जॉन का एक बेटा है लेकिन उसके रिलेशन अपनी वाइफ के साथ ठीक नहीं होते। कल जॉन के बेटे की बर्थडे है। वो जल्दी से अपना काम ख़त्म करता है। वो और उसकी वाइफ नेल्सन तय करते हैं कि वो अपने बेटे के लिए एक दूसरे को मौका देंगे। नेथन अपने पेरेंट्स को साथ देकर बहुत खुश होता है। वो अपनी बर्थडे के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है कि एक कॉमेट अर्थ से टकराने वाला है, वो भी सिर्फ 2 दिन में। कॉमेट सूरज के गिर्द होते हैं और सूरज की गर्मी से हीटेड बॉडीज बन जाते हैं, लेकिन वो हमारे प्लेनेट से नहीं टकराते। ये कॉमेट निज़ाम शमसी के दूर दराज इलाकों से आते हैं और हमारे सूरज और ज़मीन से बहुत ही दूर से सूरज के गिर्द चक्कर लगाकर वापस चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ज़मीन से कभी टकराए हों। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया पर हर जगह पर ये न्यूज़ थी कि 2 दिन में कॉमेट ज़मीन से टकराने वाला है। लोग इस बात को इतना सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। जॉन अपने बेटे को बर्थडे शॉपिंग के लिए मॉल लेकर जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारे जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन जॉन इस बात को इग्नोर कर देता है और शॉपिंग करने लगते हैं। तो तभी थोड़ी देर बाद उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल मैसेज आता है और उसके बाद एक कॉल आती है जिसमें प्री रिकॉर्डेड मैसेज होता है, जिसमें से बताया जाता है कि उन्हें एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। उन्हें एक मिलिट्री बेस पर पहुंचना है जहां से उन्हें एक सीक्रेट बेस तक ले जाया जाएगा। सेम यही मैसेज जॉन के टीवी पर प्ले हो रहा होता है, लेकिन नेल्सन उसे देख नहीं पाती। जॉन काफ़ी परेशान होता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके नेबर्स बर्थडे पार्टी के लिए आते हैं। टीवी पर वो न्यूज़ देखते हैं कि कॉमेट बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ चुका है। सबसे बड़ा टुकड़ा 2 दिन बाद वेस्टर्न यूरोप से टकराएगा, जिससे इंसानी जानों को खतरा है। सब काफी डर जाते हैं। फिर एक फ्रैगमेंट बरमूदा ट्रायंगल में गिर जाता है। टीवी पर तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया जाता, लेकिन जॉन जब बाहर निकलता है तो वो काफी सारे परिंदों को देखता है। फिर एक स्ट्रेंज वेव आती है और घर के शीशे तोड़ जाती है। ये सब तबाही एक छोटे टुकड़े से हुई थी। उसके बाद सब परेशान हो जाते हैं। 2 दिन में इस तरह के कई फ्रैगमेंट टकराएंगे। इस दौरान जॉन को वही मैसेज और कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें एक सेफ शेल्टर के लिए सिलेक्ट किया गया है। उसके साथ ही जॉन को एक QR कोड भी आता है ताकि उसकी फैमिली को रिकॉग्नाइज किया जा सके। अब ये सुनकर बाकी लोग गुस्सा करते हैं कि क्यों सिर्फ उन्हें ही सिलेक्ट किया गया है। अब वो लोग बैग पैक करके जाने लगते हैं। नेथन को डायबिटीज थी, इसलिए उसकी मेडिसिन बहुत ज़रूरी थी। जब वो गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो उनकी नेबर्स अपनी बेटी को लेकर आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं। अब उन्हें याद आता है कि मेडिसिन तो गाड़ी में रह जाती है। वो नेल्सन को प्लेन में जाने का कहता है और खुद मेडिसिन लेने चला जाता है। जब काफी देर गुजर जाती है और जॉन वापस नहीं आता तो नेल्सन पैनिक करती है। वो प्लेन से बाहर आ जाती है। वो एक ऑफिसर के पास जाती है और उसे कहती है कि हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं, जब वो आए तो उन्हें बता दे कि नेल्सन चली गई है। नेथन की मेडिसिन वाली बात सुनकर ऑफिस दोनों माँ बेटे को अलग अलग ले जाते हैं, क्योंकि इस प्लेन में कोई भी पेशेंट अलॉट नहीं था। इधर जॉन वापस आता है और नेल्सन को ढूंढने लगता है। जब वो नहीं मिलती तो जॉन प्लेन में चला जाता है। उसे लगता है कि वो लोग प्लेन में बैठ गए होंगे। इधर नेल्सन रिक्वेस्ट कर रही होती है कि नेथन को जाने दिया जाए। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड प्लेन में होंगे। ऑफिसर उनकी बात मान जाती है। जॉन काफी टेंशन में था, लेकिन वो ये सोचकर प्लेन पर चढ़ जाता है कि शायद नेल्सन इधर हो। जब वो जाता है तो उसे नेल्सन नहीं मिलती। जॉन के हाथ में मेडिसिन का बॉक्स देकर एक आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेडिसिन के साथ जाना अलो है, क्योंकि ये लोग किसी पेशेंट को नहीं अलो कर रहे और मेरी बहन को भी उन्होंने निकाल दिया है। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि उन्हें किसी ने प्लेन में आने ही नहीं दिया। अब जॉन वहां से जाने की कोशिश करता है। एक आर्मी वाला उसे बताता है कि यहाँ बहुत ज्यादा लोग जमा हैं और उन पर फायरिंग कर देते हैं। तो तभी एक प्लेन का फ्यूल लीक होने लगता है और आग लगने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो प्लेन तबाह हो जाता है। अब सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। नेल्सन और जॉन दोनों परेशान होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते। नेल्सन अपनी गाड़ी के पास जाती है और नोट छोड़ देती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, तुम भी वहाँ आ जाना। जहाँ जब गाड़ी के पास जाता है तो वो नोट देख लेता है और वो खुश होता है कि उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। नेल्सन नेथन को लेकर करीब ही एक मेडिकल स्टोर में चली जाती है। वहाँ कुछ शूटर्स आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। नेल्सन बाहर आ जाती है और एक कपल से लिफ्ट मांगती है। वो उसे करीब ही लिफ्ट देने तक राजी हो जाते हैं। फिर नेल्सन उन्हें सारी कहानी बताती है कि क्यों मिलिट्री वालों ने नेथन को साथ ले जाना अलो नहीं किया। वो आदमी कहता है कि इस बच्चे को जरूर जाना चाहिए, मैं उसको लेकर करीब ही बेस कैंप में जाऊंगा। लेकिन नेल्सन कहती है कि उसे उसके फादर के घर जाना है।
वो लोग उन्हें गाड़ी से उतार देते हैं। फिर वो सड़क पर खड़ी होकर अपने बेटे के लिए मदद मांगती है। जॉन नेल्सन को कॉल करने के लिए एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। वहाँ कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है। फिर देखते ही देखते दूर एक कोमेट टकराता है और तबाही मच जाती है। जॉन परेशान होता है कि उसकी फैमिली कहाँ है। अब जॉन नीचे आ जाता है। उसे माइग्रेंट्स की कार दिखाई देती है जो कि कनाडा जा रहे हैं। जॉन उसमें बैठ जाता है ताकि नेल्सन के फादर के घर जा सके। गाड़ी में एक कैलिब नाम का आदमी होता है। वो बताता है कि उसकी माँ भी सिलेक्टेड है। वो एक आर्मी डॉक्टर है। गवर्नमेंट को पहले ही पता था कि कोई गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने लॉटरी सिस्टम निकाला। कैलिब के कुछ दोस्त पायलट हैं। उन्होंने ही जेट्स को फ्लाई होते देखा और उन्हें ट्रेस किया। असल में यूएस आर्मी ने कुछ बंकर बनाए हैं और वहीं पर सबको लेकर जा रहे हैं। लोगों को उनके प्रोफेशन के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है। जॉन एक आर्किटेक्ट है और कमेट टकराने के बाद जो तबाही होगी, दुनिया को फिर से बिल्डिंग्स और टावर्स बनाने होंगे, इसलिए जॉन को सिलेक्ट किया गया। कैलिब कहता है कि हम कनाडा जरूर जाएंगे। वहाँ उनके पायलट दोस्त उन्हें ग्रीनलैंड ले जाएंगे। पता नहीं वहाँ आर्मी उन्हें एंटर होने देती है या नहीं, लेकिन वो जरूर जाएंगे। वो जॉन को भी साथ चलने का कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देता है। अब कुछ लोग जॉन पर अटैक करते हैं क्योंकि वो सिलेक्टेड था। अब फाइट में कैलिब भी आता है और मारा जाता है। दूसरी तरफ वो पागल आदमी अपनी बीवी से कहता है कि हमें जान बचाने का दूसरा मौका मिला है। वो मिलिट्री बेस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखो, इसके हाथ में स्ट्रिप है, हमारी स्ट्रिप कहीं खो गई है, ये हमारा बेटा है। लेकिन नेथन रोते हुए कहता है कि ये मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, उन्होंने मुझे किडनैप किया है। उसके बाद नेल्सन लिफ्ट लेकर इस कैंप में पहुंच जाती है। मिलिट्री वाले नेथन को लेकर मिसिंग कैंप में चले जाते हैं। नेल्सन कैंप में आती है और मिलिट्री सोल्जर से नेथन के बारे में पूछती है। एक मिलिट्री वाला उसे मिसिंग कैंप में ले जाता है। वहाँ नेल्सन को मेडिसिन वगैरह दी गई थी। नेल्सन अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश थी। एक नर्स आती है और कहती है कि हम आपको फैमिली कैंप में भेज देंगे, लेकिन नेल्सन मना कर देती है और कहती है कि मुझे वालिदैन के घर जाना है। वो नर्स उनके लिए गाड़ी का इंतजाम करवाती है। इधर जॉन रैंडम घरों में घुसता है, पानी पीता है। वो रास्ते में होता है। टीवी पर न्यूज चलती है कि कॉमेट को अर्थ से टकराने में कुछ घंटे रह गए हैं। जॉन वहीं से गाड़ी लेकर नेल्सन के फादर के घर पहुंच जाता है, लेकिन नेल्सन और नेथन वहां नहीं होते। नेल्सन के पेरेंट उसे बुरा भला कहते हैं। तभी नेल्सन की कॉल आती है। वो कहती है कि वो घर के करीब पहुंच चुकी है। वो दोनों उन्हें लेने जाते हैं। वो उनसे मिलकर खुश होती है। वो ये बात मान लेते हैं जो सारी दुनिया के साथ होगा वही उनके साथ भी होगा। तो तभी जॉन को कैलिब की बात याद आ जाती है कि कनाडा से आज रात की आखिरी फ्लाइट है जो ग्रीनलैंड ले जाएगी। नेल्सन जाने के लिए एग्री हो जाती है। नेल्सन के फादर जाने से इनकार कर देते हैं। वो अपना आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहते हैं। वो लोग ऑलरेडी नॉर्थ में थे, उन्हें कनाडा जाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी। वहाँ कुछ फ्रैगमेंट गिरते हैं और लोग मरने लगते हैं। गाड़ियाँ ब्लास्ट हो जाती हैं। वो लोग खौफजदा होकर गाड़ी जंगल की तरफ ले जाते हैं। वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक थी। गाड़ी को आग लगी हुई थी। इसमें कुछ लोग फंसे हुए थे। जॉन उनकी हेल्प करता है और वो लोग दूसरी गाड़ी लेकर कनाडा की तरफ निकल पड़ते हैं। 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि आखिरी प्लेन भी टेक ऑफ करने वाला है। जॉन गाड़ी को सीधा रनवे पर ले आता है। पायलट जहाज से बाहर निकलकर आर्गुमेंट करने लगता है। उन्हें जहाज में बिठा लेते हैं। अब अगली सुबह वो ग्रीनलैंड पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि दूर एक फ्रैगमेंट अर्थ से टकराता है। वेव्स इतनी शॉकिंग होती हैं कि उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो लोग एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां से उन्हें एयरबेस का एक बंकर नजर आता है। वो वहां से फिर मिलिट्री को सिग्नल भेजते हैं। वो उन्हें लेने के लिए ट्रक भेजती है। जैसे ही आखिरी फ्रैगमेंट अर्थ की एटमॉस्फेयर में आता है, हर तरफ अर्थक्वेक आने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि नेथन, एल्सन, जॉन अपनी लाइफ के लिए प्रेयर करते हैं। वो आखिरी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं। देखते ही देखते एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जॉन अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए लम्हों को याद करता है। हर तरफ खामोशी छा जाती है। ये खामोशी तूफान के बाद की थी। अब सारी दुनिया खत्म हो चुकी थी। हर तरफ धुंधलापन था। राख की वजह से सारे शहर तबाह हो चुके थे। सूरज भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमें नौमाबाद का वक्त दिखाया जाता है। अब राख सेटल होने लगती है। उसके बाद बंकर का डोर ओपन किया जाता है। लोगों को धुंधला सा सूरज दिखाई देता है। बंकर के सभी लोग सेफ थे। जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ बर्ड जिंदा बचे हैं। अब अर्थ को दिखाया जाता है। जहाँ फ्रैगमेंट गिरे थे वो जमीन के से अभी भी ग्लो कर रहे थे। यूरोप और इंडिया में बंकर बनाए गए थे। वहाँ भी कुछ लोग जिंदा बचे थे। उनसे कांटेक्ट किया जाता है। अब यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।